नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ई बुक निकाला गया है। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम 2 है। इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। मुख्य परीक्षा प्रैक्टिस सेट वर्ग 2026 बोल सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का, तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो जैसे अगर कंटेंट पे आएंगे तो देखिए सेट नंबर, एक सेकेंड रुकिएगा, देखिए सेट नंबर 1, 2, 3 मैंने अपलोड कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 4 देखेंगे। और सेट नंबर 4 में जितना भी आपको 100 प्रश्न दिया गया है डिस्कस करने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसके पहले का 1, 2, 3 अगर आप नहीं देखें तो इसको देखिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। हम देखने वाले हैं आपका सेट नंबर 4 देखेंगे। इसके पहले का देखिए आपका सेट नंबर 3 अपलोड कर दिया गया है। आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देखिए ताकि आपका रिवीजन बहुत बेहतर हो जाए। ठीक है, और इसको हम बहुत जल्द जो है समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं, और जो 3 वीडियो है आप उसको जाकर के देख लीजिए। देखिए पहला प्रश्न इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है। देखिए स्पीडी करंट अफेयर जो अप्रैल एडिशन का है वो आपका बैच स्टार्ट कर दिया गया है। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। डेली 4 पेज पढ़िए और उसी में से अपना क्वेश्चन आंसर बनाइए। ठीक है, देखिए होयसलेश्वर मंदिर की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका हेलीबीड होगा, यानी हेलीबीड। कैलाशनाथ मंदिर की बात करते हैं तो हो जाएगा कांचीपुरम। बृहदेश्वर मंदिर की बात कर लेते हैं तो तंजौर होगा। और गोमतेश्वर मूर्ति की बात करते हैं तो हो जाएगा श्रवण बेल गोला हो जाएगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 3142 3142 जो है सही होगा। प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर क्या है उसी को बताना है। देखिए सही की बात करते हैं तो युद्ध के बाद भारत में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई, सही है। युद्ध के समय इंग्लैंड से आयात रुक जाने के कारण जो है भारतीय उद्योग का बढ़ावा मिला। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी कानून के रूप में रॉलेट एक्ट जो है पारित किया। इस कानून के विरोध के दौरान 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुआ था। तो आप बोल सकते हैं तीनों कथन हमारा जो है यानी दूसरे का आंसर हमारा जो है सब सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी राइट होगा। नमक सत्याग्रह के समय निम्न में से किस पत्रिका ने गांधी जी का मजाक उड़ाया था कि जो कि टकुए है ना, टकुए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो टाइम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अब यहाँ पर देखिए सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है। देखिए चिली यानी पिनोसे शासन की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा सैनिक शासन। पोलैंड की बात कर लेते हैं तो एक पार्टी का शासन। पोलैंड 1990 के बाद एक आपका देखिए पोलैंड दिया गया है साम्यवादी शासन, एक आपका दिया गया है 1990 के बाद। तो 1990 के बाद की हम बात करते हैं निर्वाचित सरकार होगा। पोलैंड निर्वाचित नेता की बात करते हैं तो लेक वालेसा होगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी 3124 3124। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। इसमें देखिए आपको क्या बताना है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सही पूछा गया है। देखिए भोपाल रासायनिक गैस रिसाव आपदा जो है 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, यानी घटित हुआ था। उसके बाद दूसरा कथन की बात करते हैं, तमिलनाडु के तुतिकोरिन में 5 जुलाई 1997 को तांबा गलाने के कारखाने में जो है गैस रिसाव हुआ था। तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें का तो सी होगा। 1 और 2 हमारा जो है सही का आंसर हो जाएगा, 1 और 2। इसमें आंसर जैसे अगर हम मैथ की बात करते हैं तो इसका आंसर आपको दे देते हैं, आप इसको बनाइएगा। आंसर जो है 6 का डी होगा। 7 की बात करते हैं तो 7 का आंसर जो है यहाँ पे दोस्तों सी हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं तो देखिए 8 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कथन यहाँ पर बोल रहा है कि जिसे वर्तमान पीढ़ी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भावी पीढ़ी को इससे वंचित कर देता है या फिर कर देगा। कारण की बात करते हैं तो भावी पीढ़ी की चिंताओं ने सतत विकास की अवधारणा को जन्म दिया है। तो 9th का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कथन और कारण दोनों सत्य हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर जो है 9 का बी सही होगा। किसी तत्व की संयोजकता निम्न कथनों में से कौन आपका सही है। तो देखिए सही कथन के बारे में पूछ रहा है तो जिससे देखेंगे तो हाइड्रोजन परमाणुओं की उस संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है जिससे तत्व के एक परमाणु संयोग करता है, उसकी संयोग करने की क्षमता है। तत्व के परमाणु बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। तो 10 का जो है आंसर आपका डी होगा। इनमें से सभी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी हमारा सही आंसर क्या है। ठीक है, देखिए केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय दिखाई पड़ते हैं, यही हमारा जो है कथन सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 में पदार्थ दिया गया है और सूची 2 में
ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर अगर हम देखें, निकेल की बात करते हैं तो हो जाएगा 6040, एथेनॉल की बात करते हैं तो 1207, स्टील की बात करते हैं तो 5960, और लिथियम माफ कीजिएगा, हीलियम की बात करते हैं तो 965 होगा। आंसर हो जाएगा ए 3142, 3142। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, सही आंसर क्या है, कूट के अनुसार बताना है। देखिए आईआईटी बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड जो कि माइक्रोस्कोप विकसित किया है, ये आपका सही है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 15वां, ये देखिए आपका असत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए भारत का स्थान 15वां नहीं बल्कि 10वां स्थान हो जाएगा। तो पूछा गया है सही क्या है, तो केवल 1 यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है, ठीक है। देखिए बात करते हैं कि 1529 ईस्वी में घाघरा युद्ध में शेरशाह सूरी ने सिकंदर लोदी के तरफ से भाग लिया था, ये देखिए असत्य आंसर हो जाएगा। देखिए घाघरा युद्ध में शेरशाह सूरी ने महमूद लोदी की तरफ से भाग लिया था। बाकी 1097 ईस्वी में नान्यदेव ने मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना किया था। बख्तियार खिलजी ने 1198 ईस्वी में उदंतपुरी पर विजय प्राप्त किया था। पलामू के चेरो वंश का सबसे महान शासक जो है आपका मेदिनी राय था। आगे बढ़ते हैं, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई है। देखिए इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं तो 1954 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा 1954, है ना। सी बेसिक, कोबोल और जावा उदाहरण है किसका, तो ये हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज का है। इसका आंसर जो है 16 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संस्कृति का उदाहरण है, बताइए इनमें से कौन सा भौतिक संस्कृति का उदाहरण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, पुस्तक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पुस्तक, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, आंसर आपका जैसे पुस्तक, मेज, कपड़ा, ये सब जो है भौतिक संस्कृति का उदाहरण है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, सही आंसर क्या है बताना है उसी को। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 18 नंबर का, तो इसमें देखेंगे तो जैसे 1 और 4 आपका सही है। जैसे पृथक निर्वाचिका का समर्थन बी पोकर बहादुर ने किया था। गोविंद बल्लभ पंत पृथक निर्वाचिका के पक्ष में थे, ये असत्य हो जाएगा, पक्ष में नहीं थे। और इसमें देखेंगे तो दिया गया है एनजी रंगा के अनुसार अल्पसंख्यक केवल धार्मिक आधार पर तय होते थे, ये भी असत्य है। सरदार पटेल ने पृथक निर्वाचिका का समर्थन नहीं किया था, ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है 18 का डी होगा। 1 और 4 आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला है चोल राज्य किन नदियों के बीच स्थित था। देखिए चोल राज्य की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का, तो पेन्नार और वेल्लारू होगा। क्या होगा आंसर, पेन्नार और वेल्लारू। ऑप्शन नंबर जो है 19 का सी सही होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो अभी कथन ए है कि 1453 ईस्वी में लिखा गया है कस्तुनतुनिया पर तुर्की पर अधिपत्य से यूरोपीय व्यापारियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना निरापद नहीं रहा। वही कारण की बात करते हैं, तुर्की ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना, है ना, भारी कर जो है वसूलना शुरू कर दिया था। तो इसका आंसर देखेंगे 20 का, तो राइट आंसर जो है 20 का क्या होगा बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कथन क्या है बताइए। जैसे भारत में खाद्य सुरक्षा प्रणाली के 2 प्रमुख अंग बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, यानी पीडीएस। बफर स्टॉक बनाने का कार्य भारतीय खाद्य निगम करता है। तो इसका आंसर जो है सी होगा। 1 और 2 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कथन 1 है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने महात्मा गांधी और उनके नजरिए की कटु आलोचना किया था। कथन 2 की बात करते हैं तो भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत के सपने को लेकर अम्बेडकर के मन में अलग नजरिया था। तो 22 की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर जो है ए होगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या करता है। कथन ए है कि आपदा प्रबंधन में पूर्व चेतावनी प्रणाली से जन धन की हानि को काफ़ी हद तक जो है कम किया जा सकता है। वही कारण 2 की बात करते हैं, यानी कारण आर की बात करते हैं, तो पूर्व चेतावनी प्रणाली के माध्यम से लोगों को संभावित आपदा की जानकारी पहले ही मिल जाती है, जिससे वे सुरक्षित स्थानों पर जा सकते हैं। तो 23 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही व्याख्या भी करता है। निम्न में असत्य कथन को पहचाने, बताइए इसमें आपका गलत आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का। देखिए भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 28% पहाड़ी भाग है, ये देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 25 का आंसर देखेंगे तो 25 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा। 25 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
उसके बाद 26 की बात करते हैं तो 26 का देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 27 का देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। देखिए 27 का ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो 27 का बी हो जाएगा। अर्थशास्त्री मेडिसन के अनुसार पूछ रहा है, मेडिसन के अनुसार, ठीक है। देखिए इसमें देखिए पूछा गया है कि आपका सत्य नहीं है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए धनी देशों में आय का बढ़ता स्तर आर्थिक वृद्धि का सूचक है, सही हो जाएगा। निर्धन देशों में आय का बढ़ता स्रोत आर्थिक विकास का सूचक, ये भी देखिए आंसर सही है। तो आंसर डी होगा, ना तो एक गलत है ना ही दो, मतलब सब सही है। यहाँ देखिए रासायनिक अभिक्रिया है और आपका रासायनिक समीकरण दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आप बताते हैं, आप इसको आराम से अरेंज कर लीजिएगा। इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे 29 का, तो बी जो है हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2 जो है इसका सही होगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, सही हमारा आंसर क्या है उसी को बताइए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। जैसे जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा, है ना, बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक जो कि एपिथीलियमी ऊतक है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रीय होती है। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदन को प्राप्त और संचालित करता है। तो सभी हमारा जो है सही होगा। यदि एक प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग यह किया जाएगा। तो देखिए उपयोग की बात करते हैं 31 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे हो जाएगा, बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 31 का ए हो जाएगा। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम होगा। क्या होगा? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ऑप्शन नंबर ए होगा। महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का जो विजेता है वो कौन सा देश रहा है? तो ये रहा है चीन रहा है दोस्तों, है ना। इसका आंसर जो है 32 का ए हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, यहाँ पे देखिए झील दिया गया है और आपका अवस्थित जिला दिया गया, झील और अवस्थित जिला। अनुपम झील की बात करते हैं तो कैमूर होगा। मत्स्य गंधा झील की बात करते हैं तो सहरसा। उसके बाद खड़गपुर झील की बात करते हैं तो मुंगेर। और जगतपुर झील की बात करते हैं तो ये आपका भागलपुर होगा। इसका आंसर जो है 33 का सी होगा, 3142। बी.आर. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कौन से मंत्री थे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए विधि मंत्री थे, इसका आंसर जो है 34 का भी हो जाएगा, विधि मंत्री। और खाद्य एवं कृषि की बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, याद रखिएगा। वित्त मंत्री की बात करते हैं तो R.K. सन्मुख शेट्टी हो जाएंगे। संचार मंत्री की बात कर लेते हैं तो रफ़ी अहमद किदवई। समाजीकरण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण माध्यम कौन सा है? तो ये हो जाएगा परिवार, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिवार। निम्नलिखित में से जैन दर्शन पर आधारित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जैसे जैन धर्म वेदों की सत्ता को स्वीकार करता है और ईश्वर को सृष्टि का रचयिता मानता है, ये आपका सत्य होगा। बाकी जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु यानी सूक्ष्म कण सहित में आत्मा होती है, सही है। कर्म को नष्ट करने के लिए जैन धर्म में तपस्या और अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है। तो आप बोल सकते हैं आंसर आपका जो है बी होगा, 2 और 3 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? 37 नंबर का। जैसे जहांगीर व सफारी शाह अब्बास को मित्रवत गले लगाते हुए प्रदर्शित चित्र को विशनदास ने बनाया, यह आप देखेंगे तो सही हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या पूछा है? असत्य पूछा है ना, तो आपका असत्य होगा। उसके बाद 1613 ईस्वी में सम्राट अकबर ने शाह अब्बास के दरबार में कंधार को मुगल नियंत्रण में रखने हेतु एक राजनीतिक दूत भेजा है, यह भी आपका असत्य है। उसके बाद पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी के मुगल दरबार में 1580 में जो है पहुंचा, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा सी। 1 और 2 हमारा जो है गलत है, बाकी तीसरा सही है। अगला है कि देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, डैश यह लोकगीत किस संदर्भ में गाया था? तो यह हो जाएगा डालहौजी के हड़प नीति के तहत अवध के नवाब को निष्कासित करने पर। इसका आंसर जो है 38 का ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन यानी हमारा सत्य कथन क्या है? देखिए लोकतांत्रिक चुनाव में मतदाताओं को विकल्प चुनने की सुविधा होनी चाहिए। उसके बाद मतदाता से उम्मीदवार बनने में सिर्फ उम्र सीमा का फर्क है, ठीक है, सही है। उम्मीदवार होने के लिए 18 वर्ष, वही मतदाता होने के लिए 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए, ये आपका सत्य है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 हमारा जो है सही है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान करें।
बताइए इसमें आपका गलत क्या है। जैसे सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में उच्च दाब बन जाता है, ये आपका असत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी समुद्र के नज़दीक वाले भूभाग में सम जलवायु पाया जाता है, सही है। मौसम एवं जलवायु दोनों अलग अलग होते हैं। एल नीनो के अध्ययन से मानसून का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा देखेंगे तो जैसे 41 का पूछ रहा है कि सही कूट का आंसर बताइए। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। देखिए किशोर वर्ग है 15 वर्ष से कम आयु। पौड़ वर्ष की बात कर लेते हैं तो 15 से 19 वर्ष की आयु। वृद्ध की बात करते हैं 60 वर्ष या इससे अधिक। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 हमारा सही हो जाएगा। 42 की बात कर लेते हैं तो देखिए 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से विषम युग्म का चयन कीजिए तो 44 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कथन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य संचय का अभाव है। वही कारण की बात करते हैं, मूल्य मापन संबंधित कठिनाई वस्तु विनिमय प्रणाली में दिखता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, इसका आंसर जो है 45 का बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पदार्थ है और आपका पीएच मान दिया गया है, पदार्थ और पीएच मान। ठीक है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। जैसे अगर हम जठर रस की बात करते हैं तो 1.2, नींबू का रस की बात करते हैं 2.2, रक्त की बात करते हैं तो 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करते हैं तो 10 हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी दिया गया है 2143, 2143। आगे बढ़ते हैं। कथन ए है कि जीव द्वारा किसी भोजन का अंतर्ग्रहण और उसके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करता है। वही कारण की बात करते हैं तो अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्धन की मदद से भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही व्याख्या भी करता है। गति के समीकरणों, तो इसका आंसर देख लेते हैं। 48 का आंसर क्या होगा, आप इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है 48 का भी होगा। 1, 2, 3 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 49 नंबर पुरस्कार और प्राप्तकर्ता दिया गया। ठीक है, पुरस्कार और प्राप्तकर्ता देखिए फाइजर पुरस्कार 2024 की बात करते हैं तो प्रोजित बिहारी मुखर्जी। 24वीं मिस अर्थ 2024 की बात करते हैं तो जेसिका लेन। 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 की बात करते हैं तो विक्टोरिया कजेर और थेलविग। 62वीं मिस इंटरनेशनल 2024 की बात करते हैं तो हुरून थी थान हुई होगा। ठीक है, इसका आंसर जो है आपका 49 का जो है सी होगा। सी में देखिए आपका दिया गया है कि 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। बिहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए बिहार के संबंध में विचार करके बताना है। तो पायराइट खनिज रोहतास में पाया जाता है। ठीक है, सही है। लौह अयस्क खनिज गया, भागलपुर, जमुई आदि में जो है पाया जाता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे तो स्पीडी करंट अफेयर जो है आपका स्टार्ट कर दिया गया है नया बैच, और ये आपको जो है 7 अप्रैल से बैच आपका जो है शुरू हो जाएगा। अप्रैल एडिशन का आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कैसे हम टेस्ट कराते हैं। तो आपको भली भांति पता है, जिस डेली हम आपको 4 पेज देते हैं पढ़ने के लिए, और उसी 4 पेज में से आपको डेली हम टेस्ट कराते हैं। इसका जो फी है आपका मात्र 49 रुपये रखा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 49 रुपये में जो है पूरा किताब आपको खत्म कर देंगे। इतना चलिए अगर आप 2 से 3 महीना अगर हमसे जुड़ करके तैयारी कर लेते हैं तो करंट अफेयर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं तो आपका 3 PM में है, और एक QR दिया गया, इसी QR पे आपको पेमेंट होगा। ठीक है, रोजाना आपको 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 4 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम लेवल रहेगा। आप टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसी में आपको सारा PDF मिलेगा। टेलीग्राम में आपको देखिए क्यूज मिलेगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 PDF मिलेगा, मतलब 100 क्वेश्चन का PDF, एक आपका आंसर हाईलाइट PDF भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए पेमेंट कैसे करना है। पेमेंट यहाँ पे देखेंगे तो पेमेंट QR पे ही करना है। पेमेंट करने के बाद आपको इस नंबर पे WhatsApp कर देना है। यहाँ पे वेट करना है, 24 घंटा के अंदर आपको ऐड किया जाएगा, कॉल नहीं करना है। और आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप तुरंत पेमेंट करके ज्वाइन कीजिए। तो वैसे ही देखेंगे तो आपका जो है लूसेंट का पता है कि आपको बैच स्टार्ट किया गया है, लूसेंट सिलेक्शन बैच। और इसमें आपको हम बता दें दोस्तों, इसमें आपका जो है 27 जनवरी से आपका बैच शुरू किया गया है, और इसका जो टेस्ट का टाइमिंग है 7 PM में आपका डेली टेस्ट होता है। किताब देखिए बगल में लगा हुआ है, एक बार इसका क्वेश्चन का लेवल तो देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और डेली जब टेस्ट 7 बजे हो जाता है तो उसका हम PDF अपलोड कर देते हैं। कैसे टेस्ट कराते हैं, डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए इसी किताब से। ठीक है, और उसी 5 में से आपका 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। और ये ऑब्जेक्टिव किताब से कॉपी पेस्ट नहीं रहता है, खुद से क्वेश्चन बनाते हैं, उस पर पूरी टीम काम कर रही है। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होता है, 100 क्वेश्चन का PDF देते हैं, एक आपका आंसर
हाईलाइट पीडीएफ देते हैं ताकि आप रिवीजन कम समय में कर पाएं। संडे को टेस्ट ऑफ रहता है, इसका जो फी है मात्र 143 रखा गया है। 90-95 में जो है पूरा किताब खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे तो लूसेंट क्यों जरूरी है, आप इसको वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं क्योंकि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक किताब होता है। क्यूआर दिया गया है, सबका सेम है क्यूआर, आप किसी भी क्यूआर पेमेंट कीजिए, लेकिन इस नंबर पर आपको जो है व्हाट्सएप कर देना है ताकि आपको ग्रुप में ऐड किया जाए। अब आते हैं सीजीएल पे। दोस्तों आपने सीजीएल का फॉर्म भरा ही होगा, आपको पता है कि सीजीएल का एग्जाम जो है बहुत जल्द होने वाला है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपका बिहार एसएससी सीजीएल 4 का बैच स्टार्ट किया गया है। 60 दिन 60 प्रैक्टिस सेट, ठीक है, 60 दिन 60 प्रैक्टिस सेट। और इसमें जो है करीबन 10 प्रैक्टिस सेट हो भी चुका है, प्रीवियस ईयर मैंने करा दिया, जितना भी किताब दिया है सबका करवाएंगे। बैच की बात करते हैं तो आपका 23 मार्च से आपका बैच स्टार्ट है। 8 PM में आपका डेली टेस्ट होता है। डेली आपको 100 मतलब डेली आपको एक टेस्ट कराएंगे जीएस का, और टेस्ट क्विज बोर्ड से होगा। 150 क्वेश्चन का फुल पीडीएफ देंगे, ठीक है, इसका जो है 150 क्वेश्चन का फुल पीडीएफ देंगे। और इसका व्याख्या भी रहता है पीडीएफ में, आंसर की भी रहता है, रैंक लिस्ट मिलेगा, संडे को टेस्ट ऑफ रहता है। इसका फी जो है कि जैसा जैसा बैच है उसके अनुसार फी रखा गया है। 149 रुपये इसका फी रखा गया है। बहुत सारे लोग ज्वाइन भी कर लिए हैं, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। क्यूआर स्कैन करना है, सबका सेम क्यूआर है, आप किसी भी क्यूआर पेमेंट कीजिए, लेकिन आपको इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप करना है और लिखना है कि हमको सीजीएल में ऐड होना है, ठीक है। तो बहुत बेनिफिट है, आप डेली टेस्ट बनाइए, 150 क्वेश्चन का पीडीएफ लीजिए, व्याख्या के साथ लीजिए ताकि आपका रिवीजन बहुत बेहतर हो। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। 50 का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 हमारा कथन सही है। देखिए लिखा गया है चंपानेर पावागढ़ पार्क किस राज्य में है। तो चंपानेर पावागढ़ पार्क की बात कर लेते हैं तो आपको गुजरात में देखने को मिलता है। इसका आंसर देखेंगे 51 का ए हो जाएगा, गुजरात में, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्योटो सम्मेलन में शामिल ग्रीन हाउस गैस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन कौन से गैस जो है इसमें शामिल थे। तो कौन कौन से गैस इसमें शामिल थे, देखिए आपका CO2 हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा N2O और आपका देखेंगे चौथा हो जाएगा मीथेन होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी 1, 3, 4, 1, 3, 4 आपका सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन क्या है उसी को बताना है, ठीक है, मतलब ठीक है ना। देखिए इसमें देखेंगे तो बाबरनामा के अनुसार लाहौर एवं दीपालपुर में लोग सिंचाई के लिए जो है बाल्टियों का प्रयोग करते थे। तो ये देखिए आपका सही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम तंबाकू का पौधा जो है ढक्कन पहुंचता, भारत में सर्वप्रथम तंबाकू का पौधा जो है ढक्कन पहुंचा। तो ये देखिए असत्य हो जाएगा ढक्कन। और शाहजहां ने दिल्ली में शाह नहर का निर्माण किया है, ये देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा सी 1 और 3 हमारा राइट हो जाएगा। पहाड़ियां विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 54 नंबर का। देखिए यह अहिंसक रूप से जमींदारों का विरोध किया है, यही असत्य है। बाकी यह जातियां युद्ध प्रिय थी, इनका निवास स्थान भागलपुर के राजमहल पहाड़ियों का क्षेत्र था। इस विद्रोह का नेता जो है आपका तिलका मांझी था। कथन दिया गया कि राष्ट्रपति के सारे कार्य वास्तव में प्रधानमंत्री द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। कारण की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद पर पूर्ण नियंत्रण होता है और वही मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 55 का। तो ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सुमेलित नहीं है। देश और संबंधित धर्म विशेषता दिया गया, ठीक है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं किसका आंसर क्या होगा 56 नंबर का। तो इसमें देखिए आपका पूछा गया है क्या हमारा गलत हो जाएगा। तो नीदरलैंड की बात करते हैं पारसी, ये आपका देखिए असत्य हो जाएगा, ठीक है। ये आपका प्रोटेस्टेंट वो रोमन कैथोलिक होना चाहिए। बाकी भारत की बात करें धर्मनिरपेक्ष सही है। पाकिस्तान की बात करते हैं इस्लाम सही है। और इंग्लैंड की बात करते हैं तो प्रोटेस्टेंट जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही हमारा कथन क्या है 57 का, बताइए। जैसे आपदा के बाद लोगों को अस्थायी आवास उपलब्ध कराना आवश्यक कार्य है, सही है। जोखिम वाले क्षेत्र में बसावट को रोकना आपदा के प्रभाव को प्रभाव को कम कर सकता है, यह भी देखिए सही है। आपदा के समय चिकित्सा शिविर की आवश्यकता नहीं होती है, असत्य है। आपदा आने से पहले विद्यालय, समुदाय या व्यक्ति द्वारा आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करनी चाहिए। तो आप बोल सकते हैं 57 का ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 4 हमारा सही होगा, 1, 2, 4। प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा लगभग निश्चित है। देखिए दोस्तों लगभग की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आगजनी होगा, क्या होगा आगजनी, ऑप्शन नंबर ए आगजनी। 59 का आंसर क्या होगा देख लेते हैं। देखिए उसका हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर ए 10 माफ कीजिएगा 40 वर्ष होगा। और 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 61 का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही
यानी सत्य कथन का चयन करके बताइए सत्य हमारा कथन क्या है। देखिए 62 नंबर है, देश में पहला सरकारी शाखा समिति विधान 1904 में पारित हुआ, सही है। और मैक्लेगन समिति का संबंध सहकारिता से है। देश में वर्ष 2021 में प्रथम सहकारिता मंत्रालय का गठन जो है किया गया है। तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य यानी हमारा सही आंसर क्या है। देखिए बात करते हैं कि एक्वारेजिया प्रबल संचारक होता है, यही आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2, सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है। देखिए एमाइलेज की बात कर लेते हैं तो मंड को शर्करा में खंडन, पेप्सिन की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा एक प्रोटीन चालक एंजाइम, और श्लेष्मा की बात करते हैं श्लेष्मा तो हो जाएगा अमाशय को अम्ल से सुरक्षा हेतु, और ग्रसिका की बात करते हैं मुंह से अमाशय तक का नली। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। इसका आंसर दे देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। देखिए इसका एसआई मात्रक की बात करते हैं कूलाम हो जाएगा। कथक शब्द का अर्थ क्या होता है, कथक का, देखिए इसका आप अर्थ की बात कर लेते हैं तो कहानी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी कहानी। हिटलर के विदेश नीति के मूल सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन नहीं था, बताइए दोस्तों कौन नहीं था। तो कि साम्यवाद का प्रसार करना ये नहीं था, बाकी वर्साय संधि को भंग करना, सभी जर्मन जाति को एक सूत्र में संगठित करना, जर्मन साम्राज्य का विस्तार करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका 68 नंबर जो है यहाँ पे दिया गया है फसल बोने एवं काटने का समय दिया गया है। ठीक है, 68 नंबर मिलाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है बदई फसल। ठीक है, तो जगह मई जून में बोई जाती है तथा अगस्त सितंबर में काटी जाती है। और अगहनी फसल की बात कर लेते हैं, जुलाई अगस्त में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। रग्बी की बात करते हैं तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है। गर्मा फसल की बात करते हैं तो मार्च अप्रैल में बोई जाती है तथा जून में जो है काट लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कथन यह है कि 1989 के बाद सोवियत संघ का विघटन कई राष्ट्रों में हुआ है। कारण की बात करते हैं सोवियत संघ के सत्ता में सभी वर्गों की भागीदारी है। देखिए इसका आंसर जो है 69 का सी होगा। ए सही है किंतु आर गलत उत्तर हो जाएगा, यानी कारण आर जो है आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कथन ए है कि महाराष्ट्र में 1972 में दलित पैंथर्स नामक संगठन का स्थापना किया गया। वही कारण की बात करते हैं तो 1960 एवं 70 के दशक में सरकार द्वारा बनाया गया विभिन्न दलित शोषण संबंधित अधिनियम के उपरांत भी दलितों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही यानी सत्य हमारा कथन क्या है, सही कथन बताना है। ठीक है, देखिए पृथ्वी के 78% भाग पर जल पाया जाता है, ये आपका देखिए असत्य आंसर हो जाएगा 71 नंबर। ठीक है, तो 78 नहीं बल्कि 71 होगा। दहन की क्रिया में ऑक्सीजन का उत्पादन और कार्बन डाइऑक्साइड का खपत होता है, ये भी असत्य है। मंगल ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95 से लेकर के 97% होता है, ये आपका सही है। तो केवल देखेंगे तो 71 का क्या होगा, डी हो, केवल 3 आपका सही होगा। अगला कि भारत में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। सही आंसर बताना है आपको, सही आंसर क्या है। आरक्षित वन भारत में सबसे अधिक सुरक्षित वन होते हैं। उसके बाद संरक्षित वनों में लकड़ी काटने और चराई की सीमित अनुमति दी जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 हमारा सही होगा। 73 की बात कर लेते हैं। 73 का देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 74 का आंसर देख लेते हैं। 74 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर का देख लेते हैं। 75 का ऑप्शन नंबर बी होगा। पूर्व जो है सही हो जाएगा, पूर्व। आगे हमारा प्रश्न है कि एक उत्प्रेरक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं तथा वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में भी इसका प्रयोग होता है। उपरोक्त कथन किस उत्प्रेरक को संदर्भित कर रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकेल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, निकेल। अब यहाँ पे देखिए पादप हार्मोन और कार्य दिया गया है, पादप हार्मोन और कार्य। ठीक है, तो 77 की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखेंगे तो सत्य पूछा गया है। तो ऑक्सीजन की बात करते हैं, पादप कोशिकाओं की लंबाई वृद्धि में सहायक है। जिब्रेलिन की बात करते हैं, तना वृद्धि में सहायक हो जाएगा। साइटोकाइनिन की बात करते हैं तो कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, और एब्सिसिक अम्ल की बात करते हैं पादप वृद्धि का कि संदमन करने में सहायक हो जाएगा। ठीक है, 77 का आंसर जो है डी, सभी हमारा चारों सही है। अब यहाँ पर 78 का जैसे अगर हम कथन की बात करते हैं, अभिकथन ए,
यदि किसी वस्तु के वेग की दिशा बदल दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वही कारण की बात करते हैं, गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि है और यह केवल चाल के परिणाम पर निर्भर करती है, दिशा पर नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला है कि भाखड़ा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। भाखड़ा लोक नृत्य तो सभी को पता है पंजाब से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा दमान झपेली, ये सब हो जाएगा। गुजरात का हो जाएगा गरबा डांडिया, मेघालय का हो जाएगा लाहो बांग्ला, पंजाब का हो जाएगा भाखड़ा गिद्धा डफ, गोवा का हो जाएगा मांडी झागोर, ये सब याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए 80 नंबर है, इससे सूफी संत और दरगाह का स्थान दिया गया। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं। देखिए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करते हैं तो अजमेर राजस्थान। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बात करते हैं दिल्ली होगा। शेख निजामुद्दीन औलिया की बात करते हैं तुगलकाबाद दिल्ली। शेख फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर तो अजोधन पाकिस्तान हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए अभी वंचित वर्ग के लोग चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं, यही असत्य है। बाकी सत्ता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, सही है। आधुनिक शासन व्यवस्था ब्रिटिशकालीन शासन व्यवस्था से दुरुस्त हुई है। मताधिकारों के महत्व समझने वालों की संख्या बढ़ी है। 15वीं लोकतंत्र में यूपीए ने कितनी सीटों पर जो है विजय प्राप्त किया है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा 82 नंबर का, तो ये हो जाएगा बी 262 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 262। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य यानी हमारा सही आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 83 नंबर का। ठीक है, देखिए इसका जैसे लिग्नाइट कोयला सर्वोच्च कोटि का कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा जो है 90% से अधिक होता है। ठीक है, तो ये देखेंगे तो हो जाएगा। देखिए बात करते हैं कि एंथ्राइट है ना, एंथ्रासाइट या सर्वोच्च कोटि कोयला जिसमें कार्बन जो है एंथ्रासाइट में होता है 90%। एंथ्रासाइट निम्न कोटि का कोयला माना जाता है, इसमें कार्बन की मात्रा जो है 30 से 70% होता है। तो ये भी देखिए गलत हो जाएगा, तो आंसर आपका डी होगा, ना तो एक सही है ना ही दो। तो 84 का आंसर देख लेते हैं। 84 का आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में विषम शब्द का चयन कीजिए। 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 88 का। ठीक है, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हेनरी मोसले ने किया है। मोसले की आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है, सही हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी 8 समूह तथा 7 आवर्त है, ये आपका असत्य उत्तर हो जाएगा। 18 समूह और 7 आवर्त होता है, तो तीसरा हमारा गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका हार्मोन है और कार्य विशेषता दिया गया है। हार्मोन और कार्य विशेषता देखिए एड्रेनलिन की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा श्वसन दर में वृद्धि। थायरॉक्सिन की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के उपापचय। टेस्टोस्टेरोन की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा नर हार्मोन और एस्ट्रोजन की बात करते हैं मादा हार्मोन। तो इसका आंसर बी 4213 4213। कथन ए है कि चलती मोटर गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का शरीर विराम के जड़त्व के कारण जो है आगे की ओर झुक जाता है। कथन दूसरा की बात करते हैं जब कोई बस स्थिर अवस्था से अचानक चलती है तो यात्री का ऊपरी भाग पीछे की ओर झुक जाता है क्योंकि वह अपनी स्थिर अवस्था को बनाए रखना चाहता है। और तीसरा की बात करते हैं तो तीव्र मोड़ पर गाड़ी मुड़ने पर यात्री का एक ओर झुकना दिशा में जड़त्व का उदाहरण है। चौथा की बात करते हैं सुरक्षा बेल्ट का मुख्य कार्य यात्री के शरीर के जड़त्व को पूरी तरह समाप्त करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर जो है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है 90 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 और 3 आपका सही हो जाएगा 2 और 3। सूची 1 और सूची 2 ठीक है, सूची 1 और 2। स्टेट जनरल की बात करते हैं तो 175 वर्षों तक बैठक नहीं हुई। लुई 14वां की बात कर लेते हैं तो मैं ही राज्य हूँ कहा। पौर्णिमा की बात करते हैं तो न्यायालय के रूप में गठन। न्यायाधीशों का पद की बात करते हैं तो कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित एवं वंशानुगत होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। ठीक है, तो 92 नंबर है ना, असत्य पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 गलत है। बाकी प्रस्तावना में ही भारतीय संविधान की आत्मा बसती आपका सही है। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे। तो भारतीय किसान यूनियन की बात करते हैं महेंद्र सिंह टिकैत। संसाधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर क्या है उसी को चुन करके बताना है। देखिए मानव स्वयं एक संसाधन है। संसाधन केवल एक प्राकृतिक उपहार है, ये असत्य हो जाएगा।
तकनीक संसाधनों के उपयोग को बढ़ाती है, सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी 1 और 3 आपका सही होगा। अभी कथन यह है कि भारत में जूट उद्योग मुख्यतः पश्चिम बंगाल में केंद्रित है। कारण की बात करते हैं तो हुगली के किनारे जूट उद्योग के लिए अनुकूल परिस्थितियां जो है उपलब्ध हैं, ठीक है। तो 95 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या भी करता है। अब देखिए 96 का आंसर देख लेते हैं। 96 का आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 97 का देखेंगे तो 97 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही युग्म बताइए क्या है सही आंसर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे नर जनन कोशिका का निर्माण वृषण में होता है, मानव जनन तंत्र में निषेचन अंडवाहिका में होता है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इसमें सही आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 100 का। तो देखिए 100 की बात कर लेते हैं तो 100 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो अब देखिए 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया है। आप लोग का प्रश्न कैसा, मतलब कितना प्रश्न सही हुआ है कमेंट करके बताइए। बाकी डेली आपका टेस्ट हम करवा ही रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।